के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। झांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी अब ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर है, आज ईडी की आईटी अधिकारियों के साथ लखनऊ में मीटिंग हुई। ईडी ने बाबा के 10 साल के टैक्स रिटर्न की डिटेल मांगी है। बाबा की 40 संस्थाओं के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है। झांगुर बाबा की प्रॉपर्टी डिटेल मिलने पर प्रॉपर्टी अटैच होगी। और अब जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से, खबर के हवाले से, कि झांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी अब ईडी लेने की कोशिश करेगी। अंगूठी के नग बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक? प्रधानी का चुनाव, मुंबई की दरगाह, रोहरा दंपत्ति का धर्म परिवर्तन और फिर बदल गई झांगुर की जिंदगी। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन बेहद शातिर है। धर्मांतरण के लिए रेप, धमकी और मदद के नाम पर धोखा उसकी फितरत है। बलरामपुर की कोठी में अस्तबल और विदेशी कुत्तों के अलावा खुद का पावर हाउस बताता है कि वह लग्जरी लाइफ जी रहा था। अपराध से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक उसकी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य की पूरी कहानी, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का रहस्य लूट, भोला चेहरा, साजिश और धर्मांतरण का पूरा सच। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कई कहानियां सुर्खियों में। बेहद शातिर, चालबाज और धोखा देकर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मिराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मिराज के जरिए झांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका शारीरिक शोषण किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि इसके बाद में वीडियो कॉल के जरिए झांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। जलालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा की कहानी पूरी तरह से फिल्मी। गांव रेहरा माफी से उतरौला आकर साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला झांगुर बाबा 4 से 5 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। पहले फेरी लगाकर नग बेचता था, फिर नग बेचने मुंबई जाने लगा। वहां से लौटा तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुंबई की एक मशहूर दरगाह पर नीतू और नवीन से जलालुद्दीन और झांगुर बाबा की मुलाकात हुई। दोनों को झांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। बताते हैं कि जब झांगुर बाबा से दोनों मिले थे तब इनके कोई संतान नहीं थी। 2010 में नीतू ने पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद नीतू और नवीन का झांगुर बाबा के प्रति भरोसा और बढ़ गया। झांगुर जब भी मुंबई जाता, नवीन के आवास ब्लू माउंटेन, योगी हिल्स, मुलुंड वेस्ट मुंबई में ही ठहरता और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश करने लगा। झांगुर बाबा के प्रभाव में आकर नीतू, नवीन ने बेटी संभाले के साथ 2015 में मतांतरण कर लिया। झांगुर बाबा ने मुंबई में रहते हुए तीनों का दुबई से इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र भी जारी करवा दिया। नीतू और नवीन का इस्लाम अपनाने का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद पता चला कि जलालुद्दीन और झांगुर बाबा इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी जड़ें जमा चुका है। उसका दुबई कनेक्शन सामने आया। यूपी एटीएस को खाड़ी देशों की यात्रा और करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि झांगुर के तार कई देशों से जुड़े हैं और आशंका है कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। झांगुर बाबा शुरू से ही बिना कुछ किए अधिक धन कमाने की फितरत में रहता था। इसलिए नग और अंगूठी बेचने के साथ दुआ करने की राह पर चलने लगा। लोगों को शराब छुड़ाने, संतान की मन्नत पूरी करने के साथ हर परेशानी की दवा नग और अंगूठी को बताने लगा। स्वयं को पीर बाबा, सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन कहलवाने लगा।
मधुपुर में कोठी के बगल स्थित चांद औलिया दरगाह पर सालाना उर्स का आयोजन करता था। यहाँ बड़ी संख्या में देश और विदेश से लोग पहुंचने लगे थे। जलालुद्दीन ने स्थानीय स्तर पर दबदबा कायम रखने के लिए पंचायत चुनाव में भी दखल दिया। परिवार के लोग 2 बार बारी बारी से ग्राम प्रधान रहे। पहली बार तो जलालुद्दीन की पत्नी प्रधान बनी थी, लेकिन बताया जाता है कि पत्नी का तो सिर्फ नाम था, काम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ही करता था। साल 2020 में नीतू नवीन बेटी समाले के साथ छांगुर बाबा के साथ रहने रेहरा माफी गांव पहुंच गए। रेहरा माफी छांगुर बाबा का मूल गांव है। यहां से अलग मधुपुर गांव में नीतू के नाम करीब 5 बीघा जमीन खरीदी और 12 करोड़ रुपए की लागत से आलीशान कोठी बनवाई। इसी कोठी में छांगुर बाबा अपने परिवार और नीतू नवीन के साथ रहने लगे। छांगुर बाबा हमेशा नीतू और नवीन के साथ ही कोठी से बाहर निकलता था। बताया जाता है कि छांगुर पान का शौकीन है। जब भी छांगुर पान थूकने के लिए बढ़ता तो नीतू ही पीकदान आगे बढ़ाती थी। यही नहीं, खाना पानी के साथ तेल मालिश भी नीतू ही करती थी। विदेशी नस्ल के घोड़ों को वीआईपी सुविधाओं के साथ रखता था। इसके अलावा उसके पास जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग जैसी विदेशी नस्ल के कुत्ते और जर्सी गाय भी थी। चर्चा तो यह भी है कि नवीन और नीतू की संपत्ति के जरिए जलालुद्दीन और छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यूपीएटीएस को पुख्ता सबूत मिले हैं कि छांगुर बाबा को धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग होती थी। उसने धर्मांतरण के लिए जाति आधारित रकम तय की थी। जांच में पाया गया कि छांगुर और उसके अन्य सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। उसे खाड़ी देशों से भी फंडिंग होती थी। जलालुद्दीन ने जाति के आधार पर धर्मांतरण का रेट कार्ड तय कर रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए रुपए 15 से 16 लाख, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। गिरोह के लोग गरीब और असहाय लोगों की मदद करते थे, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाते थे। जलालुद्दीन के नेटवर्क की पहुंच पूरे देश में, इंटरनेशनल कनेक्शन और खाड़ी देशों की यात्रा और फंडिंग की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। ये कहानियां तो महज वानगी भर हैं। जलालुद्दीन के अवैध धर्मांतरण गैंग की परतें लगातार खुल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।